मम्मी गई हैं नानी के घर और मुझे बना के गई हैं घर का नौकर। जी हाँ, आज है डे 1 मम्मी के बगैर। सबसे पहले मैं किचन में आ गई थी। सबसे पहले नहीं, बहुत काम कर चुकी हूँ मैं पहले, लेकिन अभी दोपहर के 12 बज रहे थे। मुझे बहुत ज़ोर से हो गई है सर्दी, तो मैंने सोचा काढ़ा ही पी लेते हैं, रिलैक्स हो जाएगा थोड़ा। काढ़ा पीते पीते मैंने सोचा कि फ्रिज में चेक कर ले कहीं कुछ है ऐसा जिससे मेरा लंच का काम हो जाएगा। तो जी हाँ, मुझे मिल गया था सब्जी और चावल, जिससे ना मेरा लंच का काम तो हो ही गया था। अब मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। कितनी खुशी हो रही है ना। यही खुशी हमारी मम्मी लोग भी ढूंढती होंगी। लेकिन चलो ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे मैंने काढ़ा पिया और काढ़ा पीते पीते मेरे बेल की घंटी बजी थी, मतलब घंटी का बेल बजा था, कुछ तो बजा था, जिससे मुझे पता चला कि मेरा भाई आ चुका है और उसको लंच का एकदम बेसब्री से इंतज़ार होता है, क्योंकि वो जैसे ही आता है ना उसको भूख लगी रहती है। तो फटाफट से मैंने वही खाना निकाला। उसको अभी आइडिया भी नहीं है कि मैं उसको कल का खाना फ्राई करके दे रही हूँ। तो फटाफट से मैंने कढ़ाई में जीरा और चावल वगैरह डाल के अच्छे से चावल को फ्राई कर दिया। साथ में सब्जी हमारी गर्म ही हो रही थी, चावल भी हमारा अच्छे से बन गया था। तो बस मैंने प्लेटिंग की और प्लेट में मैंने चावल सब्जी डाला, सारी चीज़ों को डाल के उसको सर्व कर दिया था। कौन कौन ऐसा करता है कि जिसके यहाँ खाना बच जाता है और किसी को अगर कल का खाना खाना पसंद नहीं है तो भी उसको कुछ इस तरह से सर्व कर दे, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मैं तो ऐसा कर देती हूँ अगर मम्मी घर पे नहीं रहती हैं तो कौन जाए दोबारा बनाने, है ना। तो बस मैंने खाना निकाला, अपने भाई को दिया और उसके बाद मैं आ गई थी अपनी भी प्लेटिंग करने के लिए। तो अपनी प्लेटिंग करने से पहले मैंने सलाद काटा, क्योंकि मुझे सलाद खाना बहुत पसंद है। खाना कम हो लेकिन सलाद ज़्यादा हो। तो सबसे पहले मैंने खीरा और गाजर लिया, जिसको मैंने अच्छे से छील लिया था और छीलने के बाद मैंने कट किया। साथ में मैंने अपनी प्लेटिंग की। साथ में मैंने सलाद में नमक और थोड़ा सा नींबू डाला था, जिससे सलाद का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। साइड में प्लेट को रख दिया था अपने, और जो भी खाना वगैरह था ना उसको खाली करके मैं आ गई थी टेबल पे। और खाना खाते खाते मैं देखती हूँ एक सीरियल जिसका नाम है तुम देना साथ मेरा। बहुत अच्छा सीरियल है और उसको देखते देखते मैंने खाना खाया और अपना सारा काम निपटा लिया। 30 मिनट्स में मैंने अपना सारा काम निपटाया था। यहाँ पे मैं बर्तन धोते धोते भी अपना सीरियल ही देख रही थी। लेकिन सीरियल का जो क्या बोलते हैं, सबको सीरियल मतलब एक होता है ना कि सीरियल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ना देखते देखते आप इतना ज़्यादा उससे कनेक्ट हो जाते हो ना कि आप अपना सारा काम भूल जाते हो। ऐसे कुछ काम करना हो तो वो तो हो जाएगा, लेकिन अगर पढ़ाई करनी हो तो बैक ऑफ द माइंड यही चलता रहेगा कि भाई इस सीरियल में होगा क्या आगे। तो ये चीज़ मेरे साथ होती है, तो मैं ये आपको बता रही हूँ। यहाँ पे हमारा सारा काम ख़त्म हो गया था, तो मैं आ गई थी अपने रूम में। वहाँ पे मैंने सीरियल अभी चल ही रहा था तो उसको टेबल पे रखा, पानी पीते हुए थोड़ा सा वॉक किया, क्योंकि मैं खाना खाने के तुरंत बाद थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। और उसके बाद बज गए थे 3, तो मैं आ गई थी अपने कोचिंग के तरफ। कोचिंग मेरा नीचे ही है, तो मैं ऐसे ही आ जाती हूँ जैसे मैं घर में रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं पढ़ाना शुरू कर दी थी। और मेरा जो डेली रूटीन है ना, ये कुछ इस तरह से है कि मेरे को 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलता है। लेकिन मैंने सोचा कि ब्लॉग में ये सारी चीज़ें ऐड कर दी जाए, क्योंकि सारा काम जब मुझे ही करना है, मम्मी घर पे है नहीं, तो इसका कुछ फ़ायदा तो उठा ही लिया जाए। तो बस यहाँ पे मैंने पढ़ाया। पढ़ाने के बाद मुझे कहीं से कॉल आया कि यहाँ पे ना किसी को खिचड़ी बना के देना है। और खिचड़ी वो भी कि वो कोई पेशेंट है और जिनको एकदम पानी वाली खिचड़ी बना के देनी है। तो मैं भी फटाफट से कपड़ा उतारी और आ गई थी किचन में। मुझे ना पानी वाली खिचड़ी का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। किसी को अंदाज़ा होगा कि इतना सिंपल खिचड़ी मुझे बनाने नहीं आता है। इतना सारा कुकिंग करती रहती हूँ, जी हाँ, मुझे नहीं आता है। तो मैंने ना यहाँ पे पहले चाय चढ़ाई, क्योंकि जो दीदी आती है काम करने उनके लिए चाय चढ़ाई। और उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि हाउ टू मेक सिंपल और ईजी खिचड़ी। तो बस यहाँ पे हमारा आ गया खिचड़ी का रेसिपी, जो मैंने देख लिया अच्छे से। मैंने दाल चावल को आपस में मिक्स किया। चावल यहाँ पे ना छोटे वाले की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे को आइडिया नहीं था कि वो कहाँ रखा है, तो मैंने बड़ा वाला चावल ही डाल दिया। यहाँ पे दाल चावल डालने के बाद मैंने पानी डाला, और पानी डालने के बाद बीच में दीदी आ गई थी जिन्हें चाय देना था, तो उनको मैंने चाय पिलाई। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने काम की तरफ। तो यहाँ पर मैंने कुकर में डाला नमक, हल्दी, और दोनों चीज़ों को डालने के बाद थोड़ा सा और पानी डालने के बाद यहाँ पर जो हमारा कुकर है उसको गैस पे रख देंगे, और हमारा जो दाल है मतलब खिचड़ी है वो बन के रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे इसको गैस पे रखने के बाद मैंने चाय छान लिया था, क्योंकि एक लोग को और चाय जानी थी। तो यहाँ पे मैंने चाय और बिस्किट डाला और वो भी दे दिया। देखिए, काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बर्तन वॉश करने में। जितना आप काम करते जाओगे, जितनी चीज़ें आप बनाते जाओगे, उतना ही आपका बर्तन फैलते जाएगा। जो कि मुझे आज अंदाज़ा लगा कि यार मम्मी कैसे कर लेती हैं सारा काम, सारी चीज़ें इतनी ईजिली हैंडल
हैंडल करती हैं और हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। हम लोग से हो पाएगा? मेरा तो मुँह अभी ही टेढ़ा हो गया था, लग रहा था भाई मेरी तो कमर ही टूट गई, कैसे होगा सब, ऊपर से ये स्यापा हो गया था। जैसे ही मैं किचन में आई ना, पूरा गैस गंदा पड़ा था, मेरा दिमाग एकदम ख़राब था कि यार अभी तो मैं इसको कम फ्लेम पे रख के गई थी तो ये गिर कैसे गया। और सच में बताऊँ, मम्मी की ना मेरे को याद आने ही लगी थी कि कैसे करती हैं वो सारी चीज़ें। फिर मैंने टिफ़िन पैक किया यहाँ पे, और ये खिचड़ी बहुत टेस्टी थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी ज़्यादा टेस्टी है। इसके ऊपर से मैंने घी डाला, अचार डाला और ख़ुद भी सर्व किया, खुद को भी और मैंने खाया। यहाँ पे टिफ़िन रेडी हो गया था। टिफ़िन के साथ मैंने स्पून और पानी रखा, और टिफ़िन देने के बाद मैं किचन को फिर से क्लीन करने के लिए आ गई थी। और दिन भर में मैंने 75 बार बर्तन धोए होंगे जो कि मेरी मम्मी रोज़ करती हैं। लेकिन आज ना मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था, रियली बता रही हूँ। जब पहले दिन ही ये हो गया तो आने वाले दिन में मेरा क्या हाल होगा मुझे खुद ही अंदाज़ा नहीं था। यहाँ पे मैंने बॉटल वगैरह भी वॉश किया, साथ में आंटी आई थी तो मैं उनसे बात भी कर रही थी, और सारे बर्तन को मैंने फटाफट से वॉश किया। और रियली बता रही हूँ कि अब मेरे मतलब बॉडी में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी कि अब मैं कुछ और करूँगी। और अभी मैंने सारे बर्तन वॉश किए और मैं सोच ली थी कि रात का खाना तो मैं नहीं बनाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस मैंने बर्तन वॉश किए, सारी क्लीनिंग की। बर्तन वॉश करने के बाद सारे किचन को बहुत अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था, और क्लीन करने के बाद मैं एक लंबी सांस लेते हुए ये सोच रही थी कि मेरी मम्मी दिन भर यही करती रहती हैं और उफ तक नहीं करती हैं। साथ में मेरे को याद आया कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी भिगाने रहते हैं, तो उसको भी निपटा दिया मैंने। अब हो रहा था रात का समय, जब मेरे डैडी मेरे लिए खाना लेके आ गए थे, और मुझे बड़ा सुकून मिला कि थैंक गॉड कि खाना नहीं बनाना पड़ा। मैंने किसी से कुछ कहा नहीं था, लेकिन तब भी खाना आ गया और मैं बहुत सुकून में खा रही थी। थोड़ा मुंह मैंने टेढ़ा इसलिए किया था क्योंकि ये रायता मेरे को सही नहीं लग रहा था, लेकिन ओवरऑल खाना बहुत अच्छा था। और खाना खाने के बाद मैंने सुकून की नींद ली, और मम्मी को मैंने आज बहुत ज़्यादा याद किया कि कैसे कर लेती हैं ना मम्मी लोग सारा काम, और वो भी हंसते हुए।